सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। योऽन्ता प्रविश्यमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनौ विरहकातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणाय विष्णुरूपाय वै व्यासदेवाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च विगद्गताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवार कृष्ण भगवान की जय हो। आइए हमारे योग ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवचसे जायता महाराष्ट्रे राजन्यः सूरय कवियो दिव्यादिः महारथो जायतां धोक्त्रे धेनुर्बोडा नडवानाथो सत्तेः पुरन्दरजोगाजिष्णुः रतेष्ठाः सवेयो जोवासे अजवान सतीरो जायतां निकामे निकामे नमान्यः भजन्योपरि कतुफलवत्यो न ओकदयः पचन्तां योगक्षेमो न कल्पतां सुदक्षा अहं क्षिप्यां भूया सगुं सुवर्चा मुखेन सुहृत्करणाभ्यां भूया सम्मा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। जगदम्बा भवानी की जय। भागवत भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राम। आइए सभी भाई बहन माता आगे आकर सभी आरती करेंगे भागवत भगवान की। इसके बाद भागवत कथा का आप और हम सभी आनंद लेंगे। श्री राधे श्री श्याम। चंद्रमा मनसो यात्रो सूर्यो वजाय श्रोतास प्राणात् मुखादग्निजायत दीपज्योति परब्रह्मो दीपो ज्योति जनार्दन दीपो रत्ने पापं अखंड दीपो नमस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशां दीपो ज्योति नमोस्तुते। आरती श्री भागवत भगवान की पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल भगवान को जन्मार्ग बनाने वाला है। ये मधुर बोल भगवान बोल जन्मार्ग बनाने वाला है। हरि तरफ कराने 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 वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती पापियों को तारती। भागवत भगवान की आरती पापियों को पापियों को
ओम जगने जगवंत देवल्पानि धर्मानि प्रथमान्यासन्न देहिनाकं महिमानः सचन्द्र तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम आंजनेय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। जगदम्बा भवानी की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री। अपना स्थान ग्रहण करें यहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही हो भाई बहन माताएं भगवान। श्री गणेशा ओ गोविंद यही प्रार्थना गोविंद यही प्रार्थना है भूलो ना नाम कभी तुम्हारा भूलो ना नाम कभी तुम्हारा जिस बाप हो यही नाम का तेरा बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। प्रेम से कहेंगे श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक तड़ज्जित विनिंदित पीतांबरधारी नंद नंदन यशोदा नंदन श्री राधा मोहन लाल की वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए भगवान के चरणों में नमन करते हुए कल के पावन प्रसंग में श्री सुखदेव जी महाराज मां भगवती गंगा के पावन पवित्र किनारे पर राजा परीक्षित के समक्ष भगवान की कथा का श्रवण करा रहे हैं। कल के पावन सत्र में श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कालेन याम शौचाभ्याम संस्कार यदा
शुद्धयन्ती गृहीदाने द्रव्याया दातुमर्हसि। कल के पावन सत्र में भगवान वृंदावन बिहारी अवतार लेकर के आए। बड़ी धूमधाम के साथ ब्रज की उस गलियों में 84 कोस ब्रज मंडल में ये खबर फैली कि 80 साल की आयु में नंद बाबा के यहाँ लाला का जन्म हुआ है। सभी के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई और सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ, भाव के साथ नंद बाबा और यशोदा को बधाई देने के लिए आ रहे हैं और सभी प्रेम से गा रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। देखो, किसी ने ये नहीं कहा कि नंद घर लाला भयो या नंद घर बालक भयो, नहीं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, क्योंकि भगवान का नाम आनंद है और जिस परमात्मा का नाम लेते ही हृदय में आनंद की हिलोर उठ जाती है, उसी परमात्मा का नाम आनंद है। वो भगवान कैसे हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर दे त्रैलोक सुपास। गोस्वामी जी ने मानस में कहा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद की राशि है, आनंद की सुख की सागर है, वही तो भगवान है और वही भगवान नंद बाबा के यहाँ अवतार लेकर के आए हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा की आयु 80 वर्ष की है और 80 वर्ष की आयु में नंद बाबा की जो बड़ी बहन है सुनंदा, आज ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकालीन उठकर और जैसे ही नंद भवन में गई तो नंद भवन में क्या देखा कि यशोदा के पास में एक सुंदर सा छोटा सा लाला सो रहा है। देख करके सुनंदा के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। नंद बाबा से कहा, बाबा बधाई हो। नंद बाबा ने कहा, बहन किस बात की बधाई है? बोले, संतों के आशीर्वाद से तुम्हारे यहाँ लाला का जन्म हुआ है। ओहो, लाला के जन्म की बात सुनकर के नंद बाबा के हृदय में तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। जैसे दशरथ जी ने सुना था, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। मानो नंद बाबा भी आज ब्रह्मानंद में मग्न हो गए हों, जहां स्वयं भगवान अवतार लेकर के आए हैं। याचकायैव याचन्ते बोधयन्ती ग्रहे ग्रहे। इतना आनंद नंद बाबा के उस गोकुल में चल रहा है। 84 कोस ब्रज मंडल में ये खबर फैली कि नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ है, तो सभी बधाई देने के लिए आ रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा ने इतना दान किया, इतना दान किया, याच कहा यही वे याचन्ते बोधयन्ती ग्रहे ग्रहे। अच्छा, जो नंद बाबा के द्वार पर आए हैं मांगने के लिए, तो नंद बाबा ने इतना धन दिया। मांगने वाले कह रहे हैं, भैया इतना धन नंद बाबा ने दिया है कि हमें किसी के द्वार पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना धन नंद बाबा ने दिया है। अच्छा, विशेषता एक और है कि नंद बाबा के महल में 84 द्वार हैं। गोकुल में जब आप जाओगे, हालांकि वो महल तो नहीं है लेकिन उसी जैसा है, थोड़ा जीर्ण हो गया है, पुराना हो गया है। आज भी गोकुल के उस नंद भवन में ऐसा लगता है कि छोटे से लाला
पैरों में नूपुर बांध करके उस गोकुल के उस भवन में भ्रमण कर रहे हैं। ऐसा आनंद आज भी अनुभूति होती है। बड़ा आनंद गोकुल के इस पावन गलियों में। जिन जिन लोगों ने सुना नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ है तो सभी बधाई देने के लिए जा रहे हैं। नंद महल में 84 द्वार हैं और 84 द्वार पर एक एक व्यक्ति खड़ा है। कोई धन लुटा रहा है, कोई हीरे लुटा रहा है, कोई मोती लुटा रहा है। अच्छा, आकाश मंडल से देवता देख रहे हैं। कुबेर ने देखा इतना धन नंद बाबा के यहाँ कहां से आया। नंद जो कछु इतनो दियो, धनराज कुबेरों की मति बोरी। इतना नंद बाबा ने धन लुटाया कि कुबेर भी सोच रहा है कि इतना धन कहां से आया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जहां भगवान स्वयं नारायण अवतार लेकर के आए हैं तो वहां लक्ष्मी की कमी थोड़ी है। जहां नारायण है वहां लक्ष्मी है। लेकिन याद रखना सज्जनों, लक्ष्मी को पहले मत लेना। लक्ष्मी को पहले ले लेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। लक्ष्मी पहले आ गई तो अभिमान हो जाएगा, और नारायण के साथ में लक्ष्मी आएंगी तो फिर तो आनंद ही आनंद है। प्रेम से कहिए श्री राधे। इतना आनंद नंद बाबा के गोकुल की गलियों में सभी ब्रजवासी बधाई देने के लिए आ रहे हैं। नंद बाबा बधाई हो। और नंद बाबा ने प्रसन्न होकर के 2 लाख गायों का दान किया। 7 पहाड़ तिल के बनवा करके दान किए। यतो दानम न जाये तो द्रव्यम मलमतम स्मृति। और दान लेकर के जो जा रहे हैं वो दूसरों से कहते हैं, भैया मांगना है तो नंद बाबा के यहाँ चले जाओ। इतना धन मिल रहा है कि किसी द्वार पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना धन नंद बाबा ने दिया। और देखो, ब्रज में माखन और मिश्री की तो कीच मची है। गोपहा परम परम दृष्टाम दधि क्षीर घटाम बभी। माखन मिश्री की तो कीच मची है। सारे ब्रजवासी माखन लुटा रहे हैं, मिश्री लुटा रहे हैं, धन लुटा रहे हैं, वस्त्र लुटा रहे हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जहां भगवान के जन्म को किसी में कोई लुटा ना रहा हो। ऐसा आनंद सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जहां भगवान स्वयं अवतार लेकर के आए हों वहां आनंद की कमी नहीं है। बोलिए नंद के लाला की जय। जय जय श्री राधे। ऐसा आनंद तो गोकुल में भगवान का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन वसुदेव जी महाराज भगवान को छोड़ करके आए और कन्या को लेकर के आए। अच्छा, कन्या को लेकर के आए और जैसे ही कारागार में प्रवेश किया तो हाथों में हथकड़ियां और पांव में बेड़ियां अपने आप लग गई। परीक्षित बोले, महाराज भगवान आए थे तो सारे बंधन टूट गए, सारी बेड़ियां टूट गईं, और भगवान को छोड़ करके कन्या को लेकर के आए तो सारे बंधन अपने आप बंध गए। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान जब जीवन में आते हैं तो जीवन के सारे बंधन टूट जाते हैं। और हम भगवान को छोड़ करके माया को लेकर के आते हैं तो जीवन के सारे बंधन अपने आप बन जाते हैं। नंद बाबा के यहाँ छोड़ करके आए भगवान को, कन्या को लेकर के आए, हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां अपने आप लग गई और कन्या जोर जोर से रोने लगी।
सैनिकों की नींद खुली। सैनिक बोले, अरे भैया महाराज को खबर दे दो, 8वां हो गया, 8वां हो गया। किसी ने जाकर के महाराज कंस से कहा, महाराज जिस 8वें का हमें इंतजार था वो 8वें बालक ने जन्म ले लिया है। जैसे ही कंस ने सुना